नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग और टॉपिक है लव लाइफ़ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपकी लव लाइफ़ में क्या एनर्जी है अगले 3 महीने के लिए वो हम देखेंगे। आप ऑप्शंस अपने सामने देख सकते हैं। अगर आप कप के माध्यम से चूज़ करना चाहते हैं तो ये होंगे आपके ऑप्शंस और अगर आप कार्ड के थ्रू चूज़ करना चाहते हैं तो ग्रुप नंबर 1 ये है आपका कार्ड, नंबर 42 सन व्हील एंड ग्रुप नंबर 2 ये है आपका कार्ड, नंबर 13 हैंगिंग बास्केट्स। अगर आपको वक़्त चाहिए तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज़ करके अपना वक़्त ले सकते हैं और अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप दोनों रीडिंग्स को देखना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस कार्ड को या फिर इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही जो वर्ड मुझे चैनल हुआ वो है एवरलास्टिंग। और जो फीलिंग मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है वो है किसी करंट सिचुएशन में परिवर्तन। सो लेट्स सी। ओके, द नंबर 71 could be significant. मुझे यहाँ पे रियलाइज़ लाइक यहाँ पे जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ ना, वहाँ पे जैसे कि किसी को एक रियलाइज़ेशन हिट करने की वजह से उसके बिहेवियर में परिवर्तन है। ये आप हो सकते हैं या आपसे जो पर्सन डील कर रहा है कुछ टाइम से, ये उनसे रिलेटेड भी एनर्जी हो सकती है। देयर इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। नंबर 33 विद दैट मुझे ऐसा लगता है जैसे एक रियलाइज़ेशन होने की वजह से जैसे किसी कनेक्शन में बदलाव हो रहा है। हुँ, अल्फ़ाबेट एच। हुँ, यहाँ पे मुझे किसी के लिए लाइक कोई आपकी तरफ या तो ट्रैवल करने वाला है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इन्वॉल्व्ड आई फील इंटरेस्टिंग। द नंबर 95 ईयर 1995 इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ ईयर होगा ये। ओके, आई हैव अ फीलिंग देयर इज़ अ चेंज इन करंट सिचुएशन लाइक जो चीज़ पहले वर्कआउट नहीं कर रही थी वो अब फाइनली वर्कआउट करेगी बिकॉज़ यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है, चेंज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ओके, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई आपकी बात फाइनली समझना शुरू कर दे या आप किसी का नज़रिया समझना शुरू कर दें। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ जैसे ख़त्म होते-होते या एक डेड एंड पे आते-आते जैसे एक नया टर्न ले रही है कोई चीज़। ये डेफ़िनेटली मुझे कनेक्शन दिख रहा है जो कहीं न कहीं डेड एंड की तरफ बढ़ते जा रहा था, बट उसमें एक परिवर्तन है। ओके? अम, जैसे किसी ने अपने बिहेवियर में गलतियाँ नोटिस करनी शुरू कर दी। अम, ये मुझे आपकी तरफ से भी लग रहा है कि कुछ हद तक आपको भी समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पे कुछ चीज़ों को कहाँ पे आप नहीं समझ रहे थे। ओके, नंबर 21 कुड बी सिग्निफिकेंट। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है किसी के लिए ये एक मैरिज कनेक्शन भी हो सकता है लाइक आप 21 इयर्स से इस पर्सन के साथ हैं या 21 इयर्स में आपकी मैरिज हुई हो। ओके, दैट्स अ कन्फर्मेशन साइन। या तो आप 21 साल के थे तब आपकी शादी हुई थी या 21 साल से आप किसी के साथ हैं। वाओ!
मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ अंत की तरफ बढ़ रही थी वो अंत नहीं होगा उसका, उसमें एक परिवर्तन है। इट्स टेकिंग अ ट्विस्ट, लाइक इट्स टेकिंग एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। अम, मुझे दिसंबर और जनवरी का महीना इम्पोर्टेंट लग रहा है। सम सॉर्ट ऑफ जैसे किसी चीज़ को आप ऑफ़िशियल करेंगे या किसी चीज़ में फाइनली आप एक डिसीज़न लोगे। दिसंबर, जनवरी ये जो आने वाला विंटर सीज़न है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंटरेस्टिंग। किसी के लिए मुझे लगता है ये रियलाइज़ेशन एक ट्रिप के बाद आने वाली है। आप शायद कहीं पे घूमने जाएँ, आप एक ब्रेक लें, आप कहीं जाके स्टे करें फॉर अ बिट। आप जैसे कंप्लीट ब्रेक ले रहे हो, दूर जा रहे हो किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से, और दूर जाने के बाद जैसे आपको एक रियलाइज़ेशन हिट कर रहा है कि ओके, समथिंग लाइक दैट। इंटरेस्टिंग एनर्जी। मेरे दिमाग में ना एक कॉफ़िन का विज़न आ रहा है जब मैं यहाँ देख रही हूँ। कॉफ़िन इंडिकेट करता है डेथ ऑफ़ कोर्स। तो जैसे कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग की और वो जो बार-बार बैक एंड फ़ोर्थ लगा हुआ था ना, उस चीज़ की डेथ हो रही है। जैसे जो एक लूप बन गया था ना कि ऐसे होता है, फिर घूम के वही हो जाता है, फिर घूम के वही हो जाता है। तो वो जो लूप चल रहा था ना, उस लूप का अंत हो रहा है यहाँ पे, ओके? नंबर 2020 कैन बी सिग्निफिकेंट, वो आप काफ़ी देख रहे हो। मुझे अपने विज़न में बहुत सारे क्रोज़ दिख रहे हैं। क्रोज़ डेथ की एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। बट ये डेथ मुझे ऐसा डिनोट कर रहा है ना कि ये डेथ ऑफ जैसे एक पर्टिकुलर लूप खत्म हो गया, जैसे एक पर्टिकुलर जो बोलते हैं ना चीज़ बार-बार रिपीट हो रही थी वो खत्म हो गई। लेट्स सी विद कार्ड्स मुझे क्या मिलता है। ओह डियर लॉर्ड! मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था, अगेन ये बहुत स्पेसिफिक होगा, ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ूँ और मैं दूसरे कनेक्शंस में जाऊँ या दूसरे लोगों से अपना दिल का हाल बोलूँ या दूसरे लोगों से मैं इंटीमेसी बनाऊँ, तो शायद मुझे वो मिल जाए जो मैं ढूँढ रहा हूँ या मैं ढूँढ रही हूँ। मेबी प्रॉब्लम इसी कनेक्शन में है, बट ऐसा नहीं है। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मेबी ये मेरा एक भ्रम था, ये बस एक इल्यूज़न था कि अगर मैं दूसरे पर्सन के साथ रहूँ तो सिचुएशन बदल जाएगी, नहीं। सो ये भ्रम किसी का टूट रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, इट्स अ जनरल रीडिंग। ये आप स्वयं हो सकते हैं या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये वो भी हो सकता है। ये भ्रम टूट गया कि अगर मैं इस कनेक्शन को छोड़ के दूसरे कनेक्शन पे जंप करूँ या मैं दूसरे पर्सन के से कनेक्शन बनाऊँ तो सिचुएशन बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। बदलाव स्वयं में होने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। यप, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 8 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से बदलाव। ओके, लेट्स सी। जुलाई का महीना किसी का बर्थडे जुलाई में हो सकता है या जुलाई का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे। लेट मी सी। ओह या, दिस इज इंटरेस्टिंग। वाओ, डेफिनेटली ब्यूटीफुल। कोई यहाँ पे किसी को रेड रोजेस गिफ्ट कर रहा है। ओके, दैट्स अ confirmation sign. 10 of Wands is the energy. ये कार्ड को देखते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो बेवजह की बातों का बर्डन है ना, वो अब आप छोड़ दोगे। बेवजह की बातों का जो तुक नहीं बनता ना जिन बातों का, उन बातों को कैरी फॉरवर्ड करना बंद कर दोगे। ये आप भी हैं, अगेन ये आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये वो भी हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे कोऑपरेशन दिख रही है, मिलजुल के काम करना। 3 of Pentacles at the bottom, और ये देखिए आपके लिए क्या है। Ace of Pentacles, a new solid beginning,
एंड देन यू हैव 10 of Cups एंड Hierophant. ये दोनों मैरिज और फैमिली और लाइक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के कार्ड होते हैं. किसी किसी के लिए ये कंप्लीट न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है. ऑफ कोर्स टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू. बट मुझे ज़्यादातर जो यहाँ पे महसूस हो रहा है वो ये महसूस हो रहा है कि अब यहाँ पे टीम वर्क है. लोग एक दूसरे के ओ वाओ इसके नीचे है 6 of Pentacles. अब लोग एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं कर रहे बट एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. इट्स लाइक वर्किंग टुगेदर, क्योंकि यहाँ 6 of Pentacles भी है विच गोज टू शो कि इक्वल गिव एंड टेक है. एफर्ट दोनों तरफ से लगाया जा रहा है, सिर्फ एक पर्सन एफर्ट नहीं लगा रहा. दोनों तरफ से काम हो रहा है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को समझ रहे हैं. विद द 3 of Pentacles ऑफ कोर्स देयर इज अ टीम वर्क. अब ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही पर्सन सिर्फ बर्डन को खींचे हुए है, एक ही पर्सन के ऊपर सिर्फ बर्डन है कि वो रिलेशनशिप को चलाए, वो उसमें इन्वेस्ट करे, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली. ये डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रहा है परिवर्तन. ओह, एंड लेट्स रीड द बाय द वे. मैं इसमें मैसेज जो था वो पढ़ना भूल गई आप लोगों के लिए. मेक श्योर टू कैच योर ब्रेथ. यू आर इन फॉर एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी. वाओ, दिस एक्चुअली सिट्स वेल विथ जो भी मैं चैनल कर रही हूँ. लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई गेट. इंटरेस्टिंग एनर्जी. जब मैं इसे देख रही हूँ ना, देखिए मैं किस तरीके से इसको रीड कर रही हूँ. आई एम गोना से दिस. ये बनी जो है ना, ये यहाँ पे ऑलरेडी आके बैठ चुका है. ओके, इन्होंने एक नई यात्रा पे निकलना है. ये यहाँ पे आके बैठ चुका है, या सॉरी बैठ चुकी है. इट्स अ लेडी. और ये जो टॉर्टोइस है ना, ये अभी धीरे धीरे बस यहाँ पहुँच ही रहा है. विच इज़ गिविंग मी अ फीलिंग जैसे कोई किसी का विकास, किसी का जैसे मेंटल ग्रोथ बहुत जल्दी हो गई, अंडरस्टैंडिंग जल्दी पहुंच गई, दूसरे पर्सन को थोड़ा वक्त लगा पहुंचने में. जैसे किसी एक पर्सन की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी जल्दी विकसित हो गई, थोड़ा जल्दी उनको रियलाइज हो गया, एक को थोड़ा वक्त लगा यहाँ पहुंचने में. अब दोनों जब एक लेवल पे पहुंचेंगे तब अब एक साथ वो निकलेंगे यहाँ से. ये वैसी एनर्जी है. That's how I'm reading this card with the picture. Let me see what else can I get. Wow. This is again here. See, अब यहाँ पे छुपना छुपाना, बातें छुपाना, एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करना, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 7 of Swords. अब किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन, किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग, सेल्फ सेबोटाज, ये सब चीज़ें अब नहीं हो रही. इसमें परिवर्तन है. ये 6 of Swords है और पेज ऑफ पेंटिकल्स, अ कंप्लीट न्यू बिगिनिंग. ओके, और अब ईमानदारी से जैसे किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है. एक्सक्यूज मी. मैं देखना चाहूँगी. द एनर्जी इज़ रियली पॉजिटिव. लेट्स डू वन थिंग, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत हद तक रिकन्सिलिएशन की वाइब आ रही है. मैं काम करती हूँ, मैं 2 ग्रुप में इन चीज़ों को बांट देती हूँ. आप नंबर 1 या 2 में से सिलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी नंबर 1 आपके लिए ये एग्जैक्ट रिकन्सिलिएशन है या फिर नया कनेक्शन है. बिकॉज मुझे बहुत हैविली रिकन्सिलिएशन की वाइब्स चैनल हो रही हैं. सो चूज़ अ नंबर 1 या नंबर 2 में से आप चूज़ कर सकते हैं. सो नंबर 1 आपके लिए देखते हैं ये रिकन्सिलिएशन है या न्यू कनेक्शन है. सो नंबर 1, इज इट अ न्यू कनेक्शन और अ रिकन्सिलिएशन? लेट्स सी. Give me upright if it's a reconciliation, upright if reconciliation, no. Okay, so ये ग्रुप 1 के लिए नया कनेक्शन है, रिकन्सिलिएशन नहीं है. ग्रुप नंबर 2 आपके लिए देखते हैं. नंबर 2,
Is it a reconciliation or a new connection? Oops. So group number, oh my god, ये कार्ड फ्लिप हो गया है, सो आई एम गोना टेक इट. यस, जिन्होंने नंबर 2 को सिलेक्ट किया ये रिकन्सिलिएशन है. सो मुझे लगता है इस ग्रुप में ना दो तरह के लोग हैं. एक जिनके लिए रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है और एक जिनके लिए फ्रेश स्टार्ट है, कंप्लीट न्यू बिगिनिंग. सो जिन्होंने भी 2 को सिलेक्ट किया था ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है. नंबर 1 इट्स अ न्यू कनेक्शन. ऑन द क्लोजिंग नोट देखते हैं क्या यहाँ पे मैसेज है. On the closing note, let's see. Any advice for you, group number 1? Let's see. Any advice for you, group number 1? Knight of Pentacles. आपकी एडवाइस यही है कि पेशेंस रखें. बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ. किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है. टेक स्लो स्टेप्स. चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चले, कोई जल्दबाजी ना करें. यही आपकी एडवाइस है. सो ग्रुप नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इस कप को या फिर इस कार्ड को सिलेक्ट किया. हैंगिंग बास्केट्स. नंबर 13 आपने सिलेक्ट किया. इंटरेस्टिंगली 13 डेथ का नंबर माना जाता है टैरो में. और जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, मुझे जो फीलिंग महसूस हो रही है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ही अलग तरीके के एक्सपीरियंस में एंटर करने वाले हैं लाइफ में. एंड एज आई से दैट आई सी द नंबर 3333. 3333, 5 times 3. I'm also getting this message कि आप ना सिर्फ एक सोलमेट एनर्जी से अलाइन होने वाले हैं बल्कि एक सोल फैमिली से. जैसे होता है ना कि एक पजल है और पजल का एक मिसिंग पीस मिल गया और आपने वहाँ फिट कर दिया, पजल पूरा हो गया. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो ये फीलिंग कहीं न कहीं अपने अंदर कैरी करते हैं आउट ऑफ प्लेस वाली, कि आपको लगता है कि मुझे पता है आई डोंट बिलॉन्ग हियर, कुछ तो है, आई डोंट बिलॉन्ग हियर, लगता नहीं कि मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं होना चाहती हूँ या होना चाहता हूँ. दिस फील्स मोर लाइक स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन. आपका कहीं न कहीं स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन कम्युनिटी से रिलेटेड है. जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आएँगे, जिसके वजह से आपकी खुद की सोल की ग्रोथ भी होगी. This is giving me a feeling not only of your soulmate, but coming together with a community. बहुत लोगों के लिए मुझे ये डिफरेंट एथनिसिटी की वाइब्स दे रहा है. आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो कंप्लीट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है, डिफरेंट एकदम आपसे बिल्कुल अलग, कभी आपने सोचा भी ना हो, बिल्कुल अलग एथनिसिटी, कल्चर, इवन लोकेशन बहुत अलग हो सकता है. ये पर्सन बिल्कुल डिफरेंट ही कोई कंट्री का हो जो आपने कभी पहले सोचा ना हो. I have a feeling you're coming together with a person, and not only person but community. ऐसा प्यार जो ना सिर्फ एक पर्सन से प्राप्त हो रहा है, कम्युनिटी से. इट्स गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, लाइक यू आर मिसिंग दिस फीलिंग. और ये फीलिंग कहीं ना कहीं आपको आपकी पूर्ति हो रही है इस फीलिंग की. मुझे लगता है अगले 1 से 1.5 साल ये आई हैव अ फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा सबका डिफरेंट रहने वाला है. विद इन 1 to 1.5 years, ओके, अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कनेक्शन से अलाइन होंगे. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई गेट. मुझे मुझे 37 भी सुनाई दे रहा है किसी के लिए. आप अगर 37 ईयर्स के होने वाले हैं बहुत जल्द, अगले मान लो 1 से 2 साल में आप 37 ईयर्स के होने वाले हैं, तो अराउंड दैट टाइम ये विश आपकी फुलफिल होगी और कहीं ना कहीं आप ये परिवर्तन देखेंगे अपनी लाइफ में. ये एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा आपके लिए. मुझे अपने विजन में ना एक बुल का हेड दिख रहा है. एक एक नहीं, उसे बुल कहते हैं कि वेट,
मुझे एक भैंसे का सिर दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ क्या कहते हैं उसे? आई एम सॉरी, आई एम मिक्सिंग थिंग्स अप। भैंसे का सर जैसे मुझे दिख रहा है अपने विज़न में, द बिग हॉर्न्स। um, वाओ! व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? मुझे कहीं न कहीं इस विज़न को देखते हुए ऐसा लग रहा है ना कि जब मैं उस सर को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा इंडिकेट या ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप कंप्लीटली एक नई आइडेंटिटी ले लेने वाले हैं। जैसे आपकी लाइफ़ ऐसी चेंज होगी ना कि पास्ट में अभी तक आपने जो जिया, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, वो बिल्कुल जैसे कि 180 डिग्रीज़ एकदम काया पलट, वैसा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। आई कीप सीइंग द नंबर 37 इन माय विज़न। 37 इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे। ये बहुत ही एक स्पिरिचुअली अलाइन्ड कनेक्शन लग रहा है मुझे, जैसे कि नाउ यू आर रेडी फॉर दिस। ये वैसी एनर्जी है कि अब आप कहीं न कहीं उस कनेक्शन को इनवाइट करने के लिए यू आर रेडी। हुँ, इंटरेस्टिंग। आपको पीकॉक्स बहुत दिखेंगे एज़ अ कन्फर्मेशन साइन। नंबर 2 अगेन, 222। ओके, वाह! मुझे यहाँ पे एक छोटा-सा बच्चा, एक लड़का दिख रहा है अपने विज़न में, बहुत छोटा-सा, जैसे 6-7 साल का बच्चा होता है। अम, आप इस पर्सन के साथ जो आपका ये कनेक्शन होगा, इट इज़ प्रेडिक्टिंग समथिंग। ये अगेन ये एक प्रेडिक्शन है गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर दैट आई एम चैनलिंग। यू विल हैव अ बॉय विद दिस पर्सन। अल्फाबेट जी, जी फॉर गणेश। ओके, अल्फाबेट जी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 23, number 23 can be significant. Um, it's like, wow. I'm also seeing मेरे दिमाग में एक आउल की विजन आ रही है। आउल्स को हमेशा विज़डम की एनर्जी की तरह देखा जाता है, बहुत ही लकी साइन की तरह भी देखा जाता है। um, damn. and दिस इज़ लाइक, ये बहुत ज़्यादा मुझे जैसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी दे रहा है, जैसे कि um, काफ़ी वक़्त के बाद, बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स के बाद, जैसे अब आपको ये मौका मिल रहा है या अब आपकी लाइफ़ में ये फाइनली जैसे ये चीज़ स्टेप इन करेगी। ओके, ओके, दिस इज़ ब्यूटीफुल। लेट मी सी व्हाट एल्स कैन आई गेट। और मुझे ऐसा भी लगता है बहुत हद तक जैसे आपके आपके और इस पर्सन के स्पिरिचुअल बिलीव्स बहुत अलाइन होंगे। आप एक-दूसरे को जिस तरीके से समझ सकते हैं, वैसा आपको कभी महसूस ना हुआ हो कि किसी ने आपको समझा हो। um, the level of understanding is like uncanny here, like जैसे आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग बैठेगी ना, वो oh my god, like you have never felt this before. Let me see what else I can pick from this. किसी की एज यहाँ पे 30 इयर्स हो सकती है। Again, another confirmation. What is this? Hmm.
देयर इज़ अ लॉट दैट आई एम फीलिंग। ये जैसे कि एक हुडेड मैन है और उसके हाथ में एक बर्ड है। दिस इज़ लाइक अ हुडेड मैन। ये मुझे थोड़ी-सी ना वैसी एनर्जी दे रहा है हर्मिट की जैसी। जैसे बहुत टाइम से कोई अपने रास्ते पे अम, ट्रुथ को ढूँढता हुआ चल रहा है, ये हर्मिट जैसी एनर्जी। इसके हाथ में एक बर्ड है और लेट्स सी कार्ड्स से देखते हैं व्हाट कैन आई गेट। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसी फीलिंग भी है, लाइक यू आर मीटिंग अगेन। ये वैसी एनर्जी है डेफिनेटली। What? Oh my god. Are you kidding me? We are starting the reading with Wheel of Fortune. Let's see what else. Oh, that came out. Six of Pentacles. Bottom of the deck है Magician. Hmm. Interesting energy. देखिए, जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, द मैसेज दैट आई एम चैनलिंग इज, यहाँ पे जैसे किसी ने एक व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कॉइन, मैं जिस तरीके से रीड कर रही हूँ, आई एम गोना से दैट आई रीड माई कार्ड्स इन माई ओन वे, आई डोंट केयर। मैं थ्योरेटिकल मीनिंग पे नहीं जाती, जो मैं महसूस कर रही हूँ मैं वो कहती हूँ। जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है किसी ने जैसे एक्सचेंज किया कि देखो तुम ये ले लो और मुझे ये एक्सपीरियंस दे दो। जैसे कि आप बाज़ार में गए और एक एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यूज़ कर रही हूँ, आपने पैसे दिए और आपने बोला मुझे ये एक्सपीरियंस दे दो अपना। अभी फ़िलहाल के लिए तुम ये पैसे रख लो और मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, ये मुझे दे दो। ओके? नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड, इट्स गिविंग मी अ फीलिंग दैट आपने इनिशियली इस पाथ को एक्सपीरियंस करने के लिए जैसे अपना वक़्त दे दिया कि पहले मैं अपनी लाइफ़ में ना इनिशियली ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है? तो आपने जो ये टाइम था ना अपना लाइफ़ का, जो अभी कुछ टाइम आपने काटा होगा जितने भी आपकी एज है, आपने वो टाइम अपनी लाइफ़ का ट्रेड ऑफ किया टू हैव दीज़ एक्सपीरियंसेस सो दैट आप स्पिरिचुअली अवेकन हो सकें। एंड द मोमेंट यू आर नाउ अवेकन, अब आपका टाइम आ गया है आप वहाँ लौट जाएँ, क्योंकि अगर आप गौर से देखें इट इज़ इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें यहाँ पे एक आवर ग्लास बन रहा है। आवर ग्लास डेफिनेटली इंडिकेट्स टाइम, दैट्स हाउ आई एम रीडिंग इट। तो आपने टाइम को ट्रेड किया फॉर एक्सपीरियंसेस और जब आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपने ये सब गो थ्रू किया और फाइनली आपके अंदर एक अवेकनिंग हुई। अब उस अवेकनिंग के पास हो जाने के बाद आप वहाँ लौट रहे हैं जहाँ आप बिलॉन्ग करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई गेट। ओह माय गॉड। Hang on. I'm guided to see this. क्या है यहाँ पे? Interesting. आपको टूलिप्स बहुत दिख रहे हो सकते हैं, ट्यूलिप फ्लावर्स एज अ कॉन्फर्मेशन साइन। ऑरेंजेस, या लेट्स सी। Oh my god. Okay, what? I love this. Listen, listen. I'm gonna say something. Exactly what I'm saying. Listen. ये देखिए, ये वही कॉइन है जो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है एक्सपीरियंसेस के बदले। नाउ दिस मैन इज होल्डिंग दिस कॉइन एंड वेटिंग। इट्स लाइक जिस पर्सन से आप मिलने वाले हैं वो आपके इंतज़ार में है, उसके हाथ में अभी भी वो कॉइन है। आपने वो कॉइन लिया और आपने एक्सपीरियंसेस के लिए उसे एक्सचेंज कर दिया। नाउ दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू होल्डिंग दिस कॉइन।
कि आप कब अपना वक़्त ये एक्सपीरियंसेस पूरे करोगे और फिर आप मिलोगे। Damn. Let's see what else can I get. Anything else, spirits? Eight of Pentacles. Yep. Eight of Pentacles. Four of Wands. Beautiful energy. You're celebrating. पाइनएप्पल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको पाइनएप्पल्स बहुत दिखेंगे मुझे लगता है एज अनदर कॉन्फर्मेशन साइन। पाइनएप्पल्स मुझे अपने विजन में बहुत सारे पाइनएप्पल्स दिख रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे इस पर्सन से मिले जहाँ पे बहुत पाइनएप्पल्स ग्रो होते हों, समथिंग लाइक दैट। पाइनएप्पल कुड बी अ सिग्निफिकेंट साइन। You're ready to meet this person. Can we get any more like clarity on this, spirits? Eight of Swords. या आपको वक्त लगा, आपको वक्त लगा अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आईना दिखाने में, आपको वक्त लगा खुद को पूरी तरीके से समझने में। Ace of Swords. Let's see. Oh my God, look. This is going to be an amazing connection. और मुझे बार बार ना ये फीलिंग आ रही है, ये बस एक पर्सन की बात नहीं है, इट्स अबाउट अ कम्युनिटी दैट you're building. um, Three of Cups. Community. यहाँ मुझे Aquarius सुनाई दे रहा है, किसी के लिए ये confirmation sign है। Anything on the timing can we get, like वैसे तो मुझे 1 से 1.5 साल तक ये एनर्जी लग रहा है कि लागू होती है, बट लेट मी सी। Yeah, it's giving Page of Cups and Page of Swords. ज़्यादा दूर नहीं है ये बिगिनिंग। Can we get anything on the timing, please? Let me see. Oh my God, it's just giving me quick. 10 मुझे लग रहा है अक्टूबर इम्पोर्टेंट हो सकता है या अगले 10 महीनों के अंदर। अक्टूबर सीम्स इम्पोर्टेंट टू मी, हैलोवीन सीज़न के आसपास, ऑटम सीज़न जो होता है, हैलोवीन सीज़न। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इट्स अ क्विक एनर्जी। वाओ, जल्दी हो रहा है, ये बहुत दूर नहीं है। Let me see if I'm missing something. आई थिंक या ये होगी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।